अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भैया आप सब बहन भाई ठीक होंगे और अपने अपने घरों में मज़े कर होंगे, एंजॉय कर होंगे। सबसे पहले तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जो है प्रेस करना है ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे और आप लोग हमारे ब्लॉग देखते रहें। और अभी भाई 12 बजे का टाइम हो रहा है, 12:30 बजे का। और आज भाई सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठे थे हम लोग, आँख ही नहीं खुली आज। वैसे तो मुन्ना उठा देता है लेकिन आज आँख ही नहीं खुली, तो नाश्ता वगैरह नहीं किए। अभी जो है केस आएगी तो फिर कुछ खाएंगे। और आज भाई मैंने Q&A व्लॉग बनाना है। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, वैसे तो मैंने कल बनाना था लेकिन कल नहीं बनाया, तो आज बनाऊंगा। देखते हैं भाई किस के सवालों के जवाब बाद देता हूँ मैं, क्योंकि भाई बहुत सारे सवाल होते हैं तो मैं हमेशा उनके जवाब देता हूँ जो 8-10 लोगों ने एक ही बात पूछी होती है, तो ऐसे बंदों का जवाब देता हूँ। क्योंकि सबके जवाब दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब व्लॉग में नहीं दे सकते। बाकी अभी देखते हैं कि भाई आज क्या पकेगा क्या नहीं। बेगम फारिग हुई है तो फिर पूछता हूँ कि भाई क्या पकाना है और क्या लेके आना है, मेरा क्या काम है। और कपड़े शपड़े भी भाई चेंज करूँगा मैं, तो देखते हैं कि कौन से कपड़े। भाई अभी बेड पे गंद मचा हुआ है, वैसे तो साफ़ ही है, बस ये 2-3 चीज़ें पड़ी हुई हैं उल्टी सीधी, तो इसलिए गंद लग रहा है, गंदा लग रहा है। और अभी बाहर जाता हूँ, देखता हूँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और मुन्ना भी बाहर खेल रहा है नेहा के साथ। हाँ पे भाई अभी अभी नेहा उठी है तो अभी काम वाम स्टार्ट होंगे। बर्तन इतने सारे, बर्तन भी धुलेंगे, सफाई होगी, झाड़ू वाड़ू लगेगी। और मोटी क्या पकाने हैं आज? क्या क्या पकाओगी, क्या सोचा हुआ है? इस तरफ हो जाओ, रोशनी आ रही है। क्या पकाओगी? आलू गोश्त बस? और सामान ला के देते ना उसका, शायद दिन में पकाऊंगी, दिल कर रहा है दोपहर में? पकाने। वैसे तो दाल बची हुई होगी। दाल तो बची हुई है। सही है, फिर देख लेना, दिल करे तो पका लेना। आज बाज़ार लगा हुआ है, बाज़ार से ले आऊँगा टमाटर वगैरह, आज दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, और आज Q&A व्लॉग बनाना है, सवालों के जवाब देंगे। मैं ढूंढता हूँ किस ने ज़्यादा सवाल किए हैं। जो 4-5 बंदों ने एक चीज़ पूछी होगी उन सवालों का जवाब देंगे। सही है। अभी भाई शाम 6 बजे का 5 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग भाई सो रहे थे, अभी अभी उठे थे। मैंने बोला भाई बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करके आते हैं। और फिर अभी अभी हम बाज़ार से आ भी गए। अब जो है हम दिखाते हैं आप लोगों को कि बाज़ार हम लोग क्या लेने गए थे। वैसे तो खाली टमाटर और आलू लाने थे, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो है और भी ले आए। अब वो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। बाज़ार से जो भाई लेकर आए थे हम लोग, वो भाई अभी नेहा और बेगम दोनों देख रहे हैं। और ये रही भाई सारी चीज़ें, सब्ज़ी वब्ज़ी लेने गए थे हम लोग, तो दिखाओ क्या क्या लेकर आए। सबसे पहले तो मम्मी की गाड़ी लेके आए, ट्रक। सबसे पहले एक ये छोटा सा ट्रक लेके आए भाई, ये अभी बैठ गया है, बेलचा भी है। ये थोड़ा बड़ा होता है ना, इसमें अकल होती है, इसमें मट्टी भरते हैं, फिर ये बाहर मट्टी भरता। और ये आ गए करेले। करेले और लेके ये आए। आ करेले गए सही है ना? मैंने आलू। देखे नहीं थे, पीले पीले तो नहीं डाल दिए। और और ये टमाटर, टमाटर तो मैंने खुद चुने सारे। हाँ 2-3 चीज़ें ये लेके आ आए। गई हमारी की चीज़ें, वो मुन्ने की चीज़ हो गई ये। और ये हमारी हो गई, ये मैं खाऊंगा, ये बाकी तीनों तुम्हारी। बीज ले लूँगा 1-2। सही है। अब क्या रहता है, अब बस गोश्त ला के देना है। हाँ गोश्त ले आओ बस। सही है, मैं जाता हूँ फटाफट गोश्त लेके आता हूँ, क्योंकि टाइम भाई ज़्यादा हो रहा है। और वापसी में मैं सोच रहा हूँ बैटरी का भाई पानी भी ले आऊँगा। बैटरी जो आधा पानी हो गया इस बार, मैंने डाला ही नहीं है। तो लाइट भाई हमारी चली गई है। और आजकल भाई पुराने वाले घर की हमें याद आ रही है, क्योंकि उस घर में इतना अंधेरा होता था जब लाइट जाती थी तब। इस घर में आते के साथ हमने UPS लगाया था लेकिन ख़राब हो गया है ना। और अब से यहाँ पे खाना बन रहा है, अभी अभी स्टार्ट किया है। चिकन डाला है इसके अंदर तेल में और मसाले वगैरह जाएंगे। वैसे तो हम आलू गोश्त पका रहे थे, अब क्या पका रही हो? आलू गोश्त पकाना। आलू ही गोश्त पका रही हो? सूखा। अच्छा वो मसाले वाला, गाढ़े गाढ़े मसाले वाला। क्योंकि भाई गोश्त जो है सस्ता हो गया और
ज़्यादा आ गया था, फिर मैंने बोला गाढ़ा गाढ़ा मसाले वाला बना दो। अगली बात ही बताना, मेरे हस्बैंड को बोटियाँ नहीं पसंद आलू गोश्त में। हाँ, आलू गोश्त में खाता हूँ भाई, उसके अंदर 1-2 बोटी खाता हूँ, इसमें तो चलो 2-3 खा लूँगा। अब इसके अंदर खाली बोटियाँ ही हैं तो बोटियाँ ही खाई हैं। हाँ, तुम बोल रही हो आलू गोश्त पका रही हूँ वो? मैंने बोला गोश्त पका रही हूँ। अच्छा, चलो भाई देखते हैं अभी क्या बनेगा क्या नहीं। कढ़ाई गोश्त की तरह होगा, खुशक खुशक, बाद में बनेगा दिखाऊंगा। अभी भाई अंधेरा हो चुका है क्योंकि रात का टाइम है, बाहर इतनी कोई ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और मौसम बारिश वाला हो रहा है, लेकिन पता नहीं बारिश होगी या नहीं, और पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। हमारी लाइट ख़राब हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी तेल लगाने लगे हैं चावलों की, आज अलग तरह लगाएंगे हम इसी के अंदर। ये तो बता दो कि सालन पका रहे थे, अभी ये क्या हो रहा है? सालन पका रहे थे, मेरे हस्बैंड जी का दिल ललचा रहा था तो मैंने सोचा बिरयानी बना देती हूँ। इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया मैंने, और ना बहुत ही VIP बिरयानी बनेगी, बहुत मिर्ची वाली वो भी। बस दम लगेगा, फिर उसके बाद खाएंगे और चैलेंज भी करेंगे आज। देखते हैं, चैलेंज का तो आज मेरा दिल नहीं है वैसे, लाइट आएगी फिर खाएंगे। देखते हैं। यहाँ पे भाई पूरे चावलों की, नीचे सालन की लगेगी, ऊपर चावलों की, क्योंकि ये टोटा चावल है दूसरे वाले, तो इसलिए ऐसे ही लगा रहे हैं हम। 3 तेल लगाते हैं ना। हाँ, ये एक ही लग रही है। तो लाइट भाई आ गई है और चावल जो है पक गए थे, बिरयानी पक गई थी। और अभी यहाँ पे नेहा जो है निकाल लिया अपने लिए बिरयानी, तो दिखा देता हूँ मैं, कुछ ऐसी बनी है भाई। और थोड़ी मिर्ची भी होगी इसमें ज़्यादा, क्योंकि सालन पका रहे थे हम, उसके हिसाब से डाली थी ना। अच्छा, सालन पका रहे थे और फिर पकाते पकाते चावल बन गए। हाँ, पकाते पकाते मैं यूँ बोल रहा था कि इसके ऊपर चावल उबाल के तेल लगा दो। फिर मेरा दिल कर गया, मैंने बोला चलो कर ही देती हूँ, जब गोश्त भी आया है बिरयानी पक सकती है तो पका देते हैं। हाँ, तो चले भाई अभी खाना खाएंगे हम लोग ज़बरदस्त किस्म का, और बताएंगे कि कैसा बना है। और आज इसमें अलग मसाले डाले हैं ना, वो खुले वाले मसाले। और ये बिरयानी हमने अलग तरह की बनाई। अच्छे, सही है, खाना खाओ। और मुन्ना जो है भाई अंदर सो रहा है। मेरी तो आज आ रही नहीं है, पता नहीं क्यों। और उधर भाई मुन्ना सो रहा है, अभी पता नहीं क्या करेंगे। मैं कोई खुशबू सूंघने का बोलती हूँ, उस दिन मेरे हस्बैंड को खुशबू नहीं आई। आज पता नहीं क्यों नहीं आ रही, आई नहीं मुझे, वरना बिरयानी की आ जाती है ना। अब खाएंगे कैसे, मुन्ना तो सो रहा है। देखते हैं, लाइट जलानी पड़ेगी, उठ जाएगा वो। देखते हैं अभी। वैसे भी उठने का टाइम है, आधा घंटा सो गया ना बहुत है, क्या हो गया? फिर वो सोएगा नहीं रात को। क्या हो गया? आधा घंटा कहाँ सोया? हो गया आधा घंटा कब से। 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए। खाना भाई अभी हम कुछ इस तरह खाएंगे। मुन्ना जो है यहाँ पे ऐसे करके सो रहा है, और यहाँ पे खाएंगे क्योंकि ऐसे इसलिए खाएंगे। मुन्ना जो उठा वो मुन्ना सो रहा है, और बेगम ने भाई चैलेंज करना है, कैमरा इसके साथ रखेंगे और फिर चैलेंज करेंगे कौन पहले ख़त्म करता है। तो ये रही भाई बिरयानी, अब देखते हैं भाई, कैमरा ख़त्म होगा, वीडियो ख़त्म होगी तो फिर खाएंगे। अभी भाई खाना वगैरह खा लिए, और बिरयानी भाई ज़बरदस्त पकाई थी यार। तो कैसे ज़्यादा ही मज़े की बनी? आज भाई बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। पका रहे कुछ और थे, लेकिन पका लिया कुछ और हम लोगों ने खा भी लिया, मज़ा भी आ गया। और अब आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, जो कि सवाल मैंने सुबह से याद करके रखे हुए हैं। मैंने बोला भाई लाइट आएगी फिर जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल ये था कि भाई आप दोनों की एज क्या है, बताओ। 1000 बार बता चुके हैं, 1000 बार। आप बताओ। तुम बताओ, तुम सारे सवालों के जवाब दोगी। इसका दे दो, बाकी मैं दे दूँ। तो मेरी एज है भाई 21 साल, और तुम्हारी 19 है ना। तो बेगम की भाई 19 है और मेरी 21 साल है। समझो डेढ़ पौने 2 साल का इतना फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। और दूसरा सवाल था कि भाई आप लोगों के घर का रेंट कितना है, और अपना घर क्यों नहीं लिया अभी तक, इसका जवाब दो। हमारे घर का रेंट 10,000 है। हाँ। हमारे घर का रेंट है भाई 10,000, और अपना घर हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई क्या, क्योंकि जब नसीब में होगा तो लेंगे, जब नसीब में होगा जब ले लेंगे। दूसरी बात ये है कि भाई कमाई के ऊपर भी बात होती है। जब इंसान की कमाई अच्छी आ रही होती है तो फिर कुछ ना कुछ बचता रहता है। तो अभी तो हमारे ऐसे हालात नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा बचाते रहें, लेकिन अल्लाह मालिक है, जब नसीब और में हमें होगा। भी शौक है अपने घर का, जब हमारे पास होगा इतना तो हम देंगे इंशाल्लाह। पहले अपना घर ही लेंगे, उसके बाद कुछ भी करेंगे।
क्योंकि जो किराए के घरों में रहते हैं उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि भाई पैसा जमा करो और घर खरीदो, हाँ, ताकि जान और छूटे। पर्सनली मेरी ख्वाहिश भी पहले यही है। हाँ, और एक और सवाल था कि आपका बेटा मोहम्मद अबान पूरे दिन क्या खाता है, इसका भी जवाब दो। पूरे दिन वो सुबह उठते साथ सीरियल एक खाता है, और उसको अभी तो वो बड़ा होता जा रहा है तो मैं उसको पराठा भी खिलाती हूँ चाय के साथ, जैसे उसे चबा के और फिर खिलाती हूँ। हाँ, और अब आप लोग बोलोगे कि मुँह से चबा के क्यों खिलाती हूँ, भाई माँ खिला सकती है और कोई नहीं खिला सकता, लेकिन माँ खिला सकती है। माँ के और उससे कोई जरासीम वरासीम नहीं होते, सही है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस पर ज़रूर बोलोगे। तो सुबह के टाइम सीरियल एक खाता है और पराठा भी खिला देती हूँ उसको, और फिर पूरे दिन वो दूध वगैरह पे चलता रहता है, दूध पीता रहता है पूरे दिन। और फिर शाम में 7 बजे के टाइम 6:30 बजे के टाइम सीरियल एक खिलाती हूँ, सीरियल एक खाता और है, फिर जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिर मैं दोबारा उसको वो भी खिलाती हूँ। तो वो खाना भी थोड़ा और बहुत खाता बिस्किट भी है। खाता रहता है, पापड़ भी खाता रहता है। समझो हमारे धोने वाले और उसका पूरा पेट भर जाता है, वो धोने वाले जितनी रोटी खा लेता है सालन के साथ। और एक और सवाल था कि भाई आप लोग, हाँ, आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? हमारी है पूरी की पूरी लव मैरिज। हाँ, और उस पर स्टोरी पूछी है तो भाई ये तो अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि उस पर बहुत लंबी कहानी होती है। स्टोरी तो बताई नहीं हमने पहले, और वैसे भी 2-3 बार हम बता चुके हैं। जो नए लोग आते हैं उस ना घर में तो वो जब पूछते बताई। हैं कि भाई आप लोगों की आप लव लोग स्टोरी पुरानी है वीडियो या हमारी जाके देख रहे लव स्टोरी वाली, हमने हाँ। पूरी की पूरी बताई नहीं है। शादी के कुछ दिन बाद हमने बनाई थी ना। अब हमसे ये पूछा करें आप लोग कि आप पूरे दिन क्या करते हो, मुन्ना क्या करता है, कितना तंग करता हाँ। है, बहुत तंग करता है, बस ये पूछा करो। लव स्टोरी के बारे में पूछा करो। और एक सवाल ये था कि भाई मैंने वही सवाल निकाले हैं जो भाई तकरीबन 10 से 12 बंदों ने पूछे हैं, मतलब ताकि सब लोगों को जवाब मिल जाए ना। और कुछ सवाल ऐसे एक ही थे सवाल बहुत सारे कि भाई जवाब नहीं दे सकते उनका, और जिनके जवाब दे सकता हूँ मैं तो वो सवाल मैंने निकाले। एक सवाल उसमें से ये भी था, इसका भी जवाब दे चुके हैं काफ़ी बार पिछले ब्लॉग में, कि भाई नेहा का रिश्ता किससे किया है, उसकी कब शादी करोगे तुम लोग, सामान जमा किया तुम लोगों ने, तो ये पूछा लोगों ने। नेहा का रिश्ता अभी तक हुआ नहीं है, जब होगा तो हम लोग ज़रूर बताएंगे और आप लोगों को फिर पता भी चलेगा कि हाँ हो रहा है रिश्ता। अभी तक कोई रिश्ता नहीं हुआ है, और बस हम लोग सामान वगैरह ले रहे हैं, जो कि हम लोगों ने बताया था। हमारी BC खुली थी तो हम लोगों ने जो सामान लेना था वो हम लोगों ने लेके पेटी में रख दिया, बस अब वो बाद में नहीं लेना पड़ेगा, हमने बस यही किया। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है जब BC खुलती है तो फिर फ़ौरन से पैसे चले जाते हैं। फ़ौरन से BC जैसी ही खुलती है ना, उसकी एक अलग जगह बनी हुई होती है कि यहाँ चले जाएंगे, जिस चीज़ के लिए डाली होती है उसकी बजाय वहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए हाँ। मैंने बोला फटाफट लो जिसके लिए लगाई थी BC। और आप लोगों ने एक और सवाल पूछा था कि भाई आप लोग 4 बंदे हो घर में और चारों के चारों एक साथ खाना क्यों नहीं खाते, अलग अलग बैठ के खाते हो। नेहा और आपके पापा अलग खाते हैं और आप दोनों मियाँ बीवी अलग बैठ के खाते हो। तो उसका जवाब ये है कि भाई शुरू में तकरीबन शादी के 4-5 महीने या 3-4 महीने तो जब हम लोग सारे एक साथ खाते थे, लेकिन उसके बाद जो है हमारी आस्ता आस्ता रूटीन भी चेंज हो गई, और फिर व्लॉग की वजह से हम लोगों ने खाना वगैरह भी अलग किया 1-2 बार, तो फिर अलग अलग खाने लगे, क्योंकि कोई चीज़ नेहा पकाती है, कोई चीज़ हम पकाते हैं, तो अलग अलग बैठ के खाते हैं। उनकी टाइमिंग अलग है, हमारी अलग। अब जैसे हमारा मुन्ना है वो तंग भी करता है, और हम लोग सोचते हैं कि भाई लाइट आएगी तो फिर खाना खाएंगे, और फिर पापा और नेहा उसी टाइम खा लेते हैं। तो ये वजह है भाई अलग अलग खाना खाने की। बाकी कभी कभी एक साथ भी खा लेते हैं, जब कोई जैसे मेहमान आ जाता है या फिर कुछ अच्छी चीज़ घर के अंदर बनती है तो फिर सब एक साथ खा वैसे लेते वो हैं। चीज़ तो लोग देखेंगे नहीं, लोग वही चीज़ निकालते हैं खुरेद के, जो चीज़ नहीं निकालनी। बस वो कुछ नए लोग होते हैं, और कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी थे जिन लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये लोग वीडियो बनाते हैं कंटेंट के लिए, ऐसा करते हैं कि भाई तुम लोगों का खाना अलग हो गया इसलिए अलग हो गया। और एक सवाल ये भी था तुम लोगों ने खाना अलग क्यों किया, उसका भी इसी में ही जवाब दे दिया, इसी सवाल में ही है कि हम लोगों ने खाना इसलिए अलग किया कि भाई कंटेंट की वजह से नेहा की भी वीडियो बने और हमारी भी बने, ताकि 2 अलग अलग सालन बनेंगे, क्योंकि मेन चीज़ ब्लॉग में हमारा खाना ही होता है। आधे से ज़्यादा ब्लॉग खाने का बनता है कि भाई हम ये वही पका चीज़ रहे देखो हैं। ना, आज हमारी 3 वीडियो बनी, नेहा ने भी बनाई है, खुद भी बनाई, मैंने भी बनाई है, हाँ। बस यही रीज़न है। अब आज हमारे घर में 3 ब्लॉग लेकिन बने। लोग सोचते हैं पता नहीं कैमरे के पीछे क्या होता है क्या नहीं। हाँ, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। और दूसरी बात ये कि 3 वीडियो बनी है, तीनों का मैं बताता हूँ क्या था कंटेंट।
नया का पता नहीं है, हमारा नया दोनों ने का अपना याद है। खाने का बनाया था और हमने अपना ये जो क्यूने व्लॉग बनाया है और मैंने अपना चैलेंज का बनाया है, तीनों अलग अलग है। हाँ, अब जैसे बिरयानी कभी पकी कभी सेम भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई बेगम को बोला कि मैंने बोला तुम खाने पीने की वीडियो बना लेना चैलेंज की और मैं Q&A बना लूँगा, वरना फिर एक जगह पकता तो फिर 3 नहीं बनती वीडियो, एक ही बनती। और खैर उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेन सवाल यही थे, तो मैंने बोला यही जवाब दे देता हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।